सर बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, चुनाव आयोग डरी और सहमी हुई है। बिहार के अंदर आपने देखा, एक बार नोटबंदी किया, बिहार के लोगों को तबाह किया, और ये वोटबंदी कर रहा। और ये वोटबंदी उन लोगों का जो इस बिहार के अंदर गरीबी की मार झेल रहे हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पास रखने के लिए कागज़ संजो करके रखने का कोई शैक्षणिक जो है उनके पास क्षमता नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के चुनाव के पहले, एक माह पहले इस तरह का निर्णय आना, मतलब ये देश की सरकार और राज्य की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। और तेजस्वी जी का जो सर्वे में यह आंकड़ा देखा और बिहार के एक एक लोग यह स्थान लिया, सभी चैनलों का सर्वे आपने देखा होगा, बिहार के लोग मुख्यमंत्री मान चुके हैं। और इससे घबराया हुआ, सहमा हुआ यह प्रधानमंत्री और बीमारू मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय जो लिए हैं कि बड़ी गरीबों का नाम काट करके, गरीबों के वोटर लिस्ट से नाम को ख़त्म करके और हम सत्ता तक फिर जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के लोगों ने इनके बातों को समझा है और बिहार अन्य राज्यों की तरह चुप बैठने वाली नहीं है। बिहार का नाम ही है कि उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाती है बिहार के लोग। इसलिए निश्चित तौर पर यह मोदी की साजिश, अमित शाह की साजिश और उनके गोद में खेलने वाले बीमारू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की साजिश बिहार के अंदर चलने वाली नहीं है। तमाम लोग इकट्ठा होंगे, पहले आंदोलन की तैयारी हो रही है। और निश्चित चुनाव आयोग का फरमान है सर, आप मोदी जी और नीतीश कुमार पर? अरे चुनाव आयोग की फरमान नहीं, यह चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की दलाल बनी हुई है और दलाली करके इस तरह का ही आप समझ सकते हो। अगर चुनाव आयोग की यह फैसला होती, जो पिछली जो संशोधन हुआ था, समीक्षा हुई थी वोटर लिस्टों का, तो 2 साल लगे थे। तो 1 साल में, जो चुनावी साल है, क्या 1 साल में संभव है? तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग यह मौजूदा सरकार की दलाल है और दलाली के नजरिया से इस तरह का गलत फैसला लेकर के गरीबों को वोटर लिस्ट से वंचित करना चाहती है। और आज जग जाहिर है कि वोटर लिस्ट से नाम हटना मतलब सारी सुविधाओं से वंचित होना, और सभी सुविधाओं के से वंचित होने के साथ साथ इनको यहाँ की नागरिकता भी खत्म होना। इसलिए बिहार के गरीब कदापि इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ ही हम सभी जो है उन गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह के आंदोलन की आवश्यकता होगी वह आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नहीं लगता कि जो दस्तावेज के उन्होंने मांग किया है वो दस्तावेज गरीब तबके लोगों को अवेलेबल हो पाएगा? नहीं, स्पष्ट है। आप देखिए, 11 तरह की मांगे हैं। क्या हमारे बिहार, गरीब बिहार के बिहारियों के पास पासपोर्ट है सबके घर में? जबकि बड़ी आसानी से मिलने वाले वोटर लिस्ट के को खत्म किया गया और जो मापदंड रखा गया था आधार कार्ड, वो मापदंड आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया। उसके साथ ही आधार कार्ड के अलावा जो राशन कार्ड है उसकी मान्यता देनी चाहिए थी। तो निश्चित तौर पर यह सरकार ऐसी शर्तें रखी है 11 तरह का कि बड़े अच्छे अच्छे लोग, अब बताइए कि कोई गरीब आदमी, हम विधायक रहे हैं, मेरे माता पिता के भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो गांव में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले गरीब और मजदूर के पास उनके माता पिता का क्या जन्म प्रमाण पत्र होगा? क्या अंदाजा लगाइए कि आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है इकट्ठा? तो निश्चित तौर पर यह सब जो शर्तें लाई है यह चुनाव आयोग वह सरकार के इशारे पर लाई है और सरकार के कहने पर लाई है। इसलिए हम निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह चुनाव आयोग निष्पक्षता जो होनी चाहिए वह खत्म है और यह मौजूदा सरकार की दलाली कर रही है, जो बिहार कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा।